अनेकांची नावं बाहेर येऊ शकतात आणि म्हणून आम्ही ज्यावेळेस अध्यक्षांकडे बसलो त्यावेळी गृहमंत्र्यांनी कबूल केलं की आम्ही त्यांना हटवतो. नंतर मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली आणि त्यानंतर मात्र जे ठरलंय त्याच्यावरनं ते बदलले आणि सचिन वाझेला आम्ही साधं त्याच्या पदावरनं देखील सस्पेंड करणं सोडा पण पदावरनं देखील दूर करणार नाही अशा प्रकारची भूमिका या सरकारने घेतली आहे. आमचा स्पष्ट आरोप आहे की या ठिकाणी सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे आणि याचं कारण काय आहे हे देखील शोधण्याची गरज आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये हे सरकार स्पॉन्सर्ड प्रकरण होतं का, याच्या पाठीमागे कोण कोण होते, कोणी कोणी कॉन्स्पिरसी केली आणि त्यामुळे सचिन वाझेला बाजूला केलं किंवा त्याला पकडलं तो कोणाकोणाची नावं सांगेल या भीतीने हे सरकार त्याला पाठीशी घालताय. आणि यात अनेक नावं येत आहेत. अँटी एक्स्टॉर्शन स्क्वॅडच्याही एका अधिकाऱ्याचं नाव त्याच्यामध्ये येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात हे सरकार पूर्णपणे उघडं पडलंय. आज सभागृह में हमने ये मांग की थी कि जो मनसुख हिरण जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी का बयान मैंने पढ़कर दिखाया जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी. 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे. ये मनसुख हिरण जो है इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की. उन्होंने ही मनसुख हिरण को एडवोकेट के पास ले जाकर और एक गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के नाम से लेटर दिलवाया कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है. और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति को उन्होंने सचिन वाजे ने ये कहा था कि आप 3-4 दिन के लिए अरेस्ट हो जाइए, मैं आपको बाहर निकालकर ये सारा मामला समाप्त कर देता हूं. और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे पति की हत्या सचिन वाजे ने की, हमारा परिवार सचिन वाजे को पहले से जानता है, ये सारी जानकारी दी है. पहले दिन मैंने जो आरोप लगाया था वो सारे आरोप अब पुख्ता सबूतों के साथ बाहर आ रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि मृत्यु के दिन, हत्या के दिन ये जो मनसुख हिरण जी है ये घर से निकलते हैं और उनके मोबाइल का आखिरी टावर लोकेशन जिस प्रॉपर्टी पर आता है वो प्रॉपर्टी एक गावड़े करके व्यक्ति की है. ये गावड़े और सचिन वजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी. इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है. तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरण इनकी हत्या की गई है. और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए. 201 आईपीसी के तहत पहले उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर 302 के तहत होगा. लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है. उनको बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया. मेरे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है, कौन कौन इस कॉन्स्पिरसी के पीछे है. ये सारी बातें आप सामने आ रही है और इसलिए हमारा यह आग्रह है कि सचिन वजे इनको उनके पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए. क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के वो प्रमुख है
और जब वो मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख है, ऐसे समय वो सारे सबूतों को मिटाने के लिए सक्षम है। लेकिन सरकार मानो उनके घर के व्यक्ति हो सचिन वाजे, इसके लिए उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और इसलिए हमने ये मांग की है और आज सभागृह हमने चलने नहीं दिया। अधिकारी मोठा झालाय का? हेच मला समजत नाही की सभागृहापेक्षा हा अधिकारी एवढा मोठा का, आणि साधे एपीआय आहेत ते, आणि त्यांना वाचवण्याकरता केवढा फोर्स लावला। कधी डेलकरचा मुद्दा समोर आणायचा, कधी अजून कुठला त्या काय नाव त्याचं अन्वय नाईकचा मुद्दा समोर आणायचा। आणि यांना एक गोष्ट लक्षात येत नाही, हे विरोधी पक्ष नेत्याला धमकवण्याचा प्रयत्न करतात। अरे हा घाबरणारा विरोधी पक्ष नेता आहे का? त्यामुळे या सरकारला मी चेतावणी देतो, तुम्ही आम्हाला घाबरवू शकत नाही। आम्ही सत्य बाहेर आणल्याशिवाय चूप बसणार नाही।